सीरत, मेरे साथ ज़बान न चलाया करो। अच्छा, वो भाई को खाना दिया? हाँ, लेकिन वो कह रहे थे बाद में खाऊंगा। अच्छा, वो तुम अपनी पैकिंग कर लो, मैं तुम्हें कुछ दिनों के लिए आयशा के घर भिजवा रही हूँ। वो क्यों? खैरियत? हाँ, उसे तुम्हारी ज़रूरत है। उसकी मासी काम छोड़ के चली गई है और ऐसी हालत में वो नहीं घर संभाल सकती। वहाँ फिर तो बहुत मजा आएगा। और वैसे भी मुझे ईशर बहुत याद आ रही है। मैं वहाँ तुम्हें मजे के लिए नहीं भेज रही हूँ, आयशा को हेल्प की ज़रूरत है तुम्हारी। चलो उठो, तैयारी कर लो जल्दी से। मैं खुरम से कह दूंगी वो कल तुम्हें छोड़ आए, ठीक है? और छोड़ दो इसको, खुदा के लिए, दिमाग खराब करके रखा हुआ है। अब तो पढ़ूंगी। अम्मी, मैं सीरत को आयशा खाला के हाथ छोड़ने नहीं जा सकता। फिर जिद किस बात की है? बेटा चले जाओ, जरा हवा खोरी हो जाएगी तुम्हारी, और आयला को भी साथ ले जाओ, उसकी भी आउटिंग हो जाएगी जरा। जब मैंने एक बार कह दिया कि मैं नहीं जाऊंगा तो बिला वजह जिद क्यों कर रही हैं आप? इतने दिनों के बाद ऑफिस ज्वाइन किया, बहुत से काम पेंडिंग है, नहीं मिलेगी छुट्टी। ये तुम बात किस लहजे में कर रहे हो? सीधी तरह से कहो कि नहीं जाना चाहते हो तुम, वरना छुट्टी तो मिल सकती है। अम्मी, मैंने कह दिया ना कि अगर मेरी माँ भी मर जाए तो मुझे छुट्टी नहीं मिलेगी। तुम्हारी माँ भी मर जाए तो तुम्हें छुट्टी नहीं मिलेगी? अम्मी, मुझे गैर लोग दफनाएंगे और तुम्हें छुट्टी नहीं मिलेगी? देखिए, मेरा कहने का मतलब ये नहीं था। मैं तो सिर्फ इतनी बात कर रहा था कि देखिए, वो शादी में इतनी छुट्टियां की थी ना, तो अब नहीं मिलेगी छुट्टी। आप समझने की कोशिश करें प्लीज। हाँ बेटा, तुम्हें तो मेरे जनाजे में भी शरीक होने के लिए छुट्टी नहीं मिलेगी। प्लीज रोए मत, आप बैठे। खुर्रम भाई, आपको इस तरह नहीं कहना चाहिए था। तुम अपने काम से काम रखो, ये माँ और बेटे का आपस का मामला, समझी? ये मेरी भी माँ है। एक तो इस घर में सच बोलना भी अजाब बन गया मेरे लिए। तुम अब्बा के साथ चली जाओ ना। और हाँ, वो जाजिब सारा दिन घर में फारिग बैठा रहता है, ना काम का ना काज का। उसे कहो वो छोड़ाए तुम्हें। शर्म नहीं आती? जवान जहान बेटी को उसके साथ भेज दो। तो इसमें हर्जी क्या है? ये वैसे भी तो सारा दिन उसी के घर पे होती है। हाँ होती हूँ, वो मेरी फुप्पो का घर है। बहन पे इल्जाम लगाते हुए शर्म तो नहीं आई? वो वैसे भी इसका मंगेतर भी है। अम्मी, कैसा इल्जाम? मैंने तो सिर्फ एक बात की है। बात की है या मेरे कलेजे पे जख्म लगाया तुमने? बस ठीक है, अब तो मैं सीरत को जाजिब के साथ ही भेजूंगी। तुम्हें तो शर्म आया है कोई नहीं? बीवी के होके रह गए हो बस। तुम्हारे भगवान तो उनसे बात करती हूँ। एक तो यहाँ पे किसी से बात करना ही फजूल है। पता नहीं सबको होता क्या जा रहा है। अम्मी, तुम अपने अब्बा को फोन करो, वो जल्दी घर आ जाए। तुम हैदराबाद जाने की तैयारी करो। जी आप परेशान मत हो।